जय हिंद। आज की इस वीडियो में एक मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि सीटी का और एनर्जी मीटर का हम कनेक्शन कैसे करेंगे। सीटी के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई थी, बहुत ही बेहतरीन वीडियो थी। उसमें मैंने सीटी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था कि सीटी में सीटी रेशियो क्या होता है, कौन सी सीटी कहाँ पर उपयोग करते हैं। जैसे कि एक सीटी होती है हमारी बटे 5 में और दूसरी सीटी होती है हमारी बटे 1 में, तो कौन सी सीटी हम कहाँ पर उपयोग करेंगे, मतलब बटे 5 वाली सीटी कहाँ पर उपयोग करेंगे और बटे 1 वाली सीटी कहाँ पर उपयोग करेंगे। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। इस वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा या इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। सीटी के विषय में आपके सारे कॉन्सेप्ट उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे यदि आप उसको देखते हैं। वीडियो के लास्ट एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा या आप देखिएगा आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो उसी वीडियो में मुझसे कमेंट करके पूछा गया था कि इस सीटी का एनर्जी मीटर के साथ में हम कनेक्शन कैसे करेंगे, कैसे हम एनर्जी मीटर को जोड़ें सीटी के साथ में, जिससे कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो रहा है, बिजली की खपत हो रही है, उसको हम प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर सकें। तो आइए देखते हैं। देखिए सीटी को जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था, फिलहाल इस वीडियो में भी आप समझ लीजिए। देखिए सीटी में देखिए यह जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यह पूरा जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम P1 बोलते हैं और इसके अपोजिट साइड में जो हिस्सा होगा उसको हम P2 बोलेंगे। ठीक है, ये P1 हुआ और ये P2। P1 मतलब ये हो गया कि जैसे देखिए, जैसे कि ये हमारी सीटी है ना, अब ये सीटी क्या होता है, सीरीज में लगी हुई होती है कंडक्टर के। ये जो सीटी होती है ये हमारा सेकेंडरी होता है और जो कंडक्टर होता है जिसमें सीटी को पहनाया जाता है वो हमारा प्राइमरी होता है। मतलब ये जो हिस्सा है हमारा प्राइमरी है और यह सीटी जो है हमारी वह सेकेंडरी होती है। तो इसमें क्या होता है कि यह जो कंडक्टर होता है इसमें जितना करंट फ्लो होता है उसी के अनुसार इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, डेवलप होती है और उसी को यह सीटी जो है मेजर करती है। इसके बारे में पूरा वीडियो मैंने बनाया है सीटी के विषय में, उस वीडियो को आप देखिएगा जरूर, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब जहाँ से कंडक्टर में, जैसे ये देखिए धारा की जो दिशा है वो अगर ये है, मतलब यहाँ से निकल करके इधर जा रही है, तो इधर वाला हिस्सा जो होगा हमारा वो P1 होगा और इधर वाला हिस्सा हमारा P2 होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस प्रकार से धारा इस प्रकार से चल रही है। ठीक है, इस प्रकार से धारा निकल रही है, तो ये हिस्सा हमारा P1 का हो गया और उस तरफ वाला हमारा जो हिस्सा होगा वो P2 का होगा। तो ये हो गया। अब इसमें आपने देख रहे होंगे ध्यान से कि इसमें देखिए 2 तार हैं, एक तार ये है, एक तार ये है, 2 तार हैं निकल रहे हैं। अब इसमें ये दोनों तार क्या हैं, इसमें जो पहला जो तार है ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है। ठीक है, 2 तार इसमें से निकलते हैं और जो कि मतलब ये सीटी जो वोल्टेज निकालती है, सेंस करके जो वोल्टेज निकालती है वो इसी S2 और S1 पर आ करके हम, मतलब ये जो रीडिंग है वो इस पर आती है, वोल्टेज जो है इस पर आती है और उसको हम इस एनर्जी मीटर पे लेके जाते हैं और उसको हम एनर्जी मीटर को सारा जो डाटा है वो मिलता है, उसको कैलकुलेट करके शो कराता है। ये हमारा एनर्जी मीटर है। ठीक है, इसमें L1, L2, L3 तीनों चीज़ें, kWh जो यूनिट है वो बताता है। इसके साथ साथ वोल्टेज, एम्पियर, हर्ट्ज, पावर फैक्टर, ये सारी चीज़ें बताता है और उसके साथ साथ ये कुछ मतलब एक बटन वगैरह दी होती है जिसकी मदद से सारी चीज़ें हमको सेट कराने पड़ता है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो एनर्जी मीटर होता है इसमें हमें बाकी सारी चीज़ें सेट होती हैं, इसमें केवल आपको सीटी रेशियो आपको सेट करना पड़ता है, भरना पड़ता है, बस यह जो है रीडिंग देने लगता है। अब सीटी रेशियो का क्या मतलब है कि सीटी आप इसमें आपको भरना पड़ेगा कि कितने बटे कितने सीटी है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारी 200/5 की सीटी है, तो आपको इस एनर्जी मीटर में भरना पड़ेगा 200/5, मतलब प्राइमरी में आपको 200 और सेकेंडरी में आपको 5 भरना पड़ेगा। तो ये सीटी जो है हमारा बताने लगेगा कि कितना करंट इसके माध्यम से फ्लो हो रहा है, वो एनर्जी मीटर पे आपको दिखने लगेगा। तो अब आइए इसका हम कनेक्शन करते हैं सीटी के साथ में, एनर्जी मीटर कनेक्शन करके देखते हैं और कैसे इसका कनेक्शन होता है ये भी समझ लेते हैं। एक 4 पोल की MCB हमने ली है, उसके साथ साथ ये हमारा जो एनर्जी मीटर है उसके पीछे साइड का पूरा कनेक्शन है, पूरा इसके टर्मिनल दिए गए हैं और ये हमारी 3 सीटी हैं। चूँकि एक सीटी हमारी R में, दूसरी हमारी Y में और तीसरी हमारी B फेस में यूज होती है, तो तीनों सीटी हो गई हमारी। और उसके साथ साथ में ये एनर्जी मीटर और ये हमारा MCB
हो गया। अब इसका हमें कनेक्शन करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसके आप पीछे वाले बॉक्स को आप समझ लीजिए, पीछे जो चीज़ें आपको लिखी गई हैं वो चीज़ समझ लेंगे तो उससे आपको कनेक्शन करना आसान हो जाएगा। आप बहुत ही आसान तरीके से कनेक्शन कर देंगे। कभी भी यदि आप इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो सीटी का कनेक्शन एनर्जी मीटर के साथ में कैसे करना है आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे, कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें जो टर्मिनल लिखे हुए हैं, देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए फेस लिखा हुआ है और ये न्यूट्रल लिखा हुआ है। मतलब इस जगह पर आपको फेस और न्यूट्रल देना है, मतलब 11 और 12 पे आपको ला करके 11 पे देना है आपको न्यूट्रल, 12 पे देना है आपको फेस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए न्यूट्रल दिया गया है, मतलब यहाँ पर हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। यहाँ पर L3, L2, L1 मतलब हमको तीनों फेस यहाँ पर लाके कनेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद देखिए K1 और L1 दिया गया है, K2, L2, K3, L3। अब इसमें देखिए सिंपल तरीके से इसमें दिखा भी गया है, ये हमारी सीटी है। सीटी में देखिए S1 और S2, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीटी में दो तार इस प्रकार से दो तार निकलते हैं, पहला होता है S1, दूसरा होता है हमारा S2। ठीक है, जब सीटी में जितना जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उस मैग्नेटिक फील्ड ये इसी S1 और S2 पे आती है और उसको हम मीटर पे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर S1 और S2 मतलब ये सीटी के दोनों तार निकले, तो एक तार को हमें K1 पे कनेक्ट करना है और दूसरे तार को हमें L1 पे कनेक्ट करना है। इसी तरह से दूसरी जो सीटी है उसमें भी S1 और S2 है, वह जो है हमें K2 और L2 पर हमें कनेक्ट करना है। और तीसरी जो हमारी सीटी है उसमें देखिए S1 और S2 दिया गया है, उसमें K3 और L3 पे ला कनेक्ट करना है। बस हमारा इस पूरे एनर्जी मीटर कनेक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो कनेक्शन करके दिखाया है, देखिए तीनों फेस है R, Y, B, ये तीनों फेस हमारे हो गए। उसके साथ साथ में हमारा ये न्यूट्रल हो गया, तो तीनों फेस और प्लस न्यूट्रल हमने दे दिया। तो सबसे पहले देखिए इसको हमने पहले मीटर को हमें चालू कर देना है, एनर्जी मीटर में हमारे डिस्प्ले आ जाए। तो उसके लिए हमने न्यूट्रल सीधे ला करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और फेस ला करके हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मतलब इसको फेस और न्यूट्रल, मतलब ये हो गया कि ये हमारा फेस हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया, इसको ला के हमने दे दिया। अब इसमें डिस्प्ले में जो लाइट है, नंबर हैं, वो ऑन हो जाएंगे। अब इसके बाद अब हमें इसको कनेक्शन करना है। तो देखिए सिंपल हमने आर फेस को ला करके, मैंने जैसा आपको बताया था, यहाँ पर हमने आर लगा दिया, यहाँ पे हमने वाई लगा दिया, यहाँ पर बी, ये तीनों फेस ला करके हमने कनेक्ट कर दिया। देख लिए तीनों फेस ला कनेक्ट कर दिया ना, और ये हमारा हो गया न्यूट्रल, ला करके हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक, सिंपल इस प्रकार से लाभ करके कनेक्ट कर देना है। बाकी के बच्चे ये 6 तार, अब 6 तारों को क्या करना है, देखिए पहली हमारी आर फेस वाली जो सीटी है उसके दोनों तारों को ला करके हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक, वाई फेस वाली की सीटी के इसके दोनों तारों को इस पर हमने कनेक्ट कर दिया, और जो बी फेस वाली सीटी है उसको ला करके हमने यहाँ पर S1 और S2 को कनेक्ट कर दिया। ये हमारा K1 का है, ठीक है, और ये हमारा L1 का है, ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद K2 और L2, K3 और L3, ये हमने ला कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से सीटी के 6 तार आकर के यहाँ पे कनेक्ट हो गए और हमारा आर, वाई, बी तीनों फेस कनेक्ट हो गए। उसके साथ साथ में हमारा न्यूट्रल कनेक्ट हो गया और यहाँ पर हमने सिंगल फेस दे दिया। अब जैसे ही MCB को हम ऑन करेंगे तुरंत इस पर रीडिंग आ जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हर जो भी हमारा एनर्जी मीटर होता है उसमें एक वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, मतलब उसमें पासवर्ड पड़ा हुआ होता है। वह पासवर्ड आप देख लीजिए, उसके जो बुकलेट होता है उस पर लिखा हुआ होता है। पासवर्ड डाल करके उसमें आप अंदर जाइए और जहाँ पर सीटी प्राइमरी लिखा होता है वहाँ पर आपको, जैसे मान लीजिए हमारी जो सीटी है, आपको देखना पड़ेगा कि ये जो सीटी है वो किस रेशियो की है। सीटी रेशियो क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 200/5 की सीटी लगी हुई है, तो सीटी प्राइमरी और सीटी सेकेंडरी होगी। दो ऑप्शन उसमें मिलेंगे आपको। तो जो सीटी प्राइमरी है, मतलब प्राइमरी साइड, मतलब ये हुआ कि इसमें जब करंट इस प्रकार से फ्लो होगी तो ये हमारा प्राइमरी होगा। तो इसमें जब 200 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो इस सेकेंडरी साइड में हमें 5 एम्पियर का करंट मिलेगा। मतलब 200 एम्पियर पे जब करंट फ्लो होगा तो 5 एम्पियर करंट हमें सेकेंडरी साइड में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 200 एम्पियर जो हमारा है उसको आपको सीटी प्राइमरी में आपको 200 सेट करना है और सीटी सेकेंडरी पे आपको कितना सेट करना है, 5 सेट करना है।
प्राइमरी और सेकेंडरी का जो करंट है वो आपको सेट करना है। वो कहाँ से मिलेगा आपको? सीटी रेशियो से मिलेगा। और बस यही रीडिंग आप जब इसके अंदर फीड करेंगे, जो एनर्जी मीटर बताने लगेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, वो सारा का सारा डाटा आपको मिलने लगेगा और जो यूनिट का कंजप्शन है वो भी आपको पता चलने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी और जिस साथी ने इसका कमेंट किया था उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इससे संबंधित कोई और भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गई है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपके मन में और भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, उसको भी कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।